कहानी की शुरुआत में हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी रेगिस्तान जैसे इलाके में किसी ऐसे पौधे पर रिसर्च करने आई होती है जिसका इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पर किया जा रहा है, जिसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। वहीं दूसरी तरफ इस रेगिस्तान में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम गियल्मो होता है, जो किसी की डेड बॉडी को जमीन के नीचे दफना रहा होता है। दरअसल वो एक ड्रग डीलर होता है जो लाश को दफनाने के बाद अपनी कार में बैठकर अपने सप्लायर से बात करता है और कहता है कि अब हमें एक नया पायलट चाहिए, क्योंकि जिसे उसने दफनाया था वो एक पायलट था। फिर उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां एली उस पौधे की खोज में काफी आगे निकल जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एलेक्स होता है। वो वहां बाइक राइडिंग कर रही होती है। एली और एलेक्स के बीच कुछ बातें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स की मॉम नहीं है और उसके डैड हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं क्योंकि वो इस टाउन के शेरिफ हैं और इसीलिए एलेक्स बहुत अकेला महसूस करती है। पर एली से बात करके उसे बहुत अच्छा लगता है। उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब शाम भी होने लगी थी, जिसके बाद एलेक्स वहां से चली जाती है और फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। एली भी वहां से जाने लगती है, पर तभी उसके सामने एक प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर वो अपने कार में बैठकर उसके पास चली जाती है। जहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि प्लेन का पायलट सेफ है, जो कि एक ड्रग का स्मगलर होता है। एली को ये पता चलते ही वो अपनी कार की तरफ भागते हुए जाती है और उसमें बैठकर वहां से जाने लगती है, जहां वो स्मगलर उस पर शूट करता है। पर एली के हड़बड़ी में कार चलाने से अंधेरे में उसकी कार एक जगह फंस जाती है और वो स्मगलर भी उसके पास आ जाता है। वो उसे शूट करने ही वाला होता है, पर तभी एली उससे एक सवाल करती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम अभी किस जगह हैं? उस आदमी को नहीं पता था कि वो अभी किस जगह है। एली कहती है कि वो इस इलाके को बड़े अच्छे से जानती है और अगर उसने उसे मार दिया तो वो यहीं पर फंस जाएगा। उसका प्लेन क्रैश हो चुका है, इसीलिए वो एली की बात मान लेता है और उसे कहता है कि वो उसे वहां लेकर चले जहां उसे जाना है, साल्टन सी। और वो एली को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगता है, पर पहले वो एली को वहां जमीन पर गिरे हुए सभी ड्रग्स को कलेक्ट करने को कहता है और उसे एली की कार में रख देता है। एली कार में रखे मैप और अपने मोबाइल को छुपा लेती है, क्योंकि अगर उसे मैप या फिर मोबाइल का पता चला तो वो एली को मार देगा। जिसके बाद वो दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम गियल्मो को देखते हैं जो कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे सप्लायर से पता चलता है कि स्मगलर ड्रग्स लेकर निकल चुका है। गियल्मो को लगता है कि शायद वो रेगिस्तान में कहीं भटक गया होगा। जिसके बाद हम एक बार फिर से एली और उस स्मगलर को देखते हैं, जिससे एली कई सवाल करती है, पर वो एली को कोई जवाब नहीं देता, जिस वजह से एली डरने लगती है और कार आगे रास्ते में एक बार फिर से फंस जाती है। जिसके बाद वो कार में रखे एली के बैग्स में ड्रग्स भरने लगता है। तभी एली मौका पाते ही कार में रखे नाइफ को उठाकर अपने पास छिपा लेती है और उससे कहती है कि अगर वो यहाँ से पैदल आगे जाते हैं तो पूरे 2 दिन लग सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और दोनों एक एक बैग लेकर वहां से पैदल ही आगे जाने लगते हैं। सुबह होते ही वो बहुत आगे निकल चुके होते हैं। गियल्मो भी उस स्मगलर की तलाश में निकल जाता है। जिसके बाद हम उस शेरिफ को देखते हैं जो एलेक्स का डैड होता है। उसे एक डेड बॉडी की रिपोर्ट मिलती है जो इस पायलट की होती है जिसे गियल्मो ने शुरुआत में दफनाया था। जिसके बाद एली और स्मगलर को दिखाया जाता है जो काफी दूर चलने के बाद अब थक चुके होते हैं और वहीं रेस्ट कर रहे होते हैं। पर तभी मौका पाते ही एली उसे चकमा देकर वहां से भागने लगती है, जिसका वो पीछा भी करता है। पर एली कहीं छुप जाती है और अचानक से उसके सामने आकर उस पर हमला कर देती है, पर वो उस पर भारी पड़ता है। जिसके बाद वो एली के हाथों को बांध देता है। जिसके बाद अब हम एक बार फिर से एलेक्स को देखते हैं जो बाइक राइडिंग करते हुए रास्ते में शेरिफ से मिलती है जो उसके डैड होते हैं, जहां उनके बीच कुछ बातें होती हैं और तभी शेरिफ को एक कॉल आता है जहां उसे एली के गायब होने की रिपोर्ट मिलती है। जिसके बारे में सुनते ही एलेक्स कहती है कि कल वो एली के साथ ही थी और फिर वो दोनों उस होटल में जाते हैं जहां एली रुकी होती है। पर वहां पहुंचने पर उन्हें एक लेडी से पता चलता है कि वो यहाँ कल रात से आई ही नहीं है। ये सब सुनकर शेरिफ एलेक्स को स्कूल भेज देता है और खुद एली की तलाश में निकल जाता है।
वहीं दूसरी ओर गियल्मो स्मगलर की तलाश में उस क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंच जाता है, जहां उसे ना तो ड्रग्स मिलते हैं और ना ही स्मगलर। पर तभी वहां दो बाइकर्स आ जाते हैं जो गियल्मो से सवाल जवाब पूछकर उसे परेशान करने लगते हैं। गुस्से में आकर गियल्मो उन दोनों को शूट करके मार देता है और वहां मौजूद एली की कार के पास बने पैरों के निशान को देखकर उनका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्मगलर की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी और वो दोनों लगातार चले जा रहे थे। एली उससे कहती है कि अब उन्हें कहीं रुककर रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज है, जिस पर वो मान जाता है और वो दोनों रेस्ट करते हैं और कुछ देर बाद फिर से आगे जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शेरिफ भी एली की कार के पास पहुंच जाता है, जहां उसे उन दोनों राइडर्स की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद वो उनका पीछा करने के लिए वहां से निकल जाता है क्योंकि उसके हिसाब से वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा और गाड़ी के निशान का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ता है और काफी आगे जाने के बाद उसे गियल्मो की कार दिख जाती है जो पहाड़ की चोटी पर चढ़कर वहां के इलाके का जायजा कर रहा होता है और शेरिफ को आता देख लेता है। शेरिफ भी पहाड़ पर चढ़कर गियल्मो को ढूंढने लगता है जो वहीं पहाड़ों में छुप जाता है और अचानक से शेरिफ पर शूट करने लगता है, जिसकी एक गोली शेरिफ के हाथ में लग जाती है और शेरिफ भी उस पर शूट करने लगता है। पर इसी बीच शेरिफ एक गड्ढे में गिर जाता है और गियल्मो को लगता है कि वो मारा गया है, जिसके बाद वो शेरिफ की कार के पास जाकर उसकी कार को ठिकाने लगाने के बाद स्मगलर की तलाश में वहां से आगे निकल जाता है। पर जब काफी देर बाद एलेक्स के डैड एलेक्स को कोई कॉल नहीं करते तो उसे अपने डैड की चिंता होने लगती है और वो उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। पर जब वहां उसे कोई नहीं मिलता तो वो उन्हें ढूंढने के लिए रेगिस्तान में आ जाती है। अब चलते चलते एली और स्मगलर के सामने पहाड़ की चोटी आ जाती है, जिसे देख एली कहती है कि हमें रेस्ट करना चाहिए और कल सुबह होते ही हम इसे पार करेंगे, जिस पर वो कहता है कि रात जल्दी हो जाएगी, इसीलिए हमें इसे अभी पार करना चाहिए, फिर हम रात को आराम कर लेंगे और सुबह होते ही आगे का सफर तय करेंगे, जिसके लिए वो मान जाती है। वो अब एली के हाथों को भी खोल देता है और वो दोनों पहाड़ चढ़ने लगते हैं, जहां पहाड़ चढ़ते हुए अब रात हो जाती है और स्मगलर पहाड़ से नीचे गिरने ही वाला होता है। पर तभी एली उसकी हेल्प करती है क्योंकि एली एक अच्छी लड़की होती है, जिसके बाद वो दोनों आग जलाकर उसके पास बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और तब उन दोनों को एक दूसरे का नाम पता चलता है। उसका नाम थॉमस होता है। वो बताता है कि वो एक टीचर है, पर उसे ये काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसके डैड की तबीयत खराब है, जिस वजह से वो इस कंडीशन में है। इधर एली भी थॉमस को ये बताती है कि कुछ सालों पहले उसकी बहन की मौत हो गई थी और वो भी उसकी वजह से, जिस वजह से उसे उसका बहुत दुख है और वो तब से घर नहीं गई। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुछ बातों के बाद वो दोनों सो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर एलेक्स उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसके डैड की कार है। रात बहुत हो चुकी होती है, इसलिए टॉर्च की मदद से वो वहां अपने डैड को चारों तरफ ढूंढने लगती है, जहां उसे अपने डैड का बैग जमीन पर पड़ा मिलता है, जो उस वक्त गिरा था जब वो गियल्मो से लड़ रहे थे। जिसके बाद वो पहाड़ पर चढ़कर अपने डैड को आवाज लगाने लगती है और शेरिफ भी उसकी आवाज सुन लेता है। वो भी उसे आवाज लगाता है, जिससे एलेक्स को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है। एलेक्स अपने डैड के पास पहुंच जाती है। एलेक्स के डैड उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मदद लेकर आओ, पर एलेक्स के पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए वो खुद अपने डैड को वहां से बाहर निकालने का फैसला करती है। वहीं दूसरी ओर एली अपने पास रखे हुए नाइफ की मदद से अपने हाथों की रस्सी को खोल देती है और आजाद होकर वहां से निकल जाती है। और अब सुबह हो चुकी थी, जहां एलेक्स अपने डैड को बाहर लाती है, जिसके बाद शेरिफ गियल्मो को ढूंढने के लिए चला जाता है और एलेक्स एली को ढूंढने के लिए जाती है। जहां दूसरी ओर एली वहां से जा रही होती है कि तभी उसका सामना गियल्मो से हो जाता है, जो एली को गन पॉइंट पर रखकर उसके पीछे पड़ जाता है। एली वहां से भागती है, जहां वो वापस थॉमस से जा टकराती है, लेकिन थॉमस उसे कुछ नहीं कहता। वो उसे वहां से जाने देता है और खुद गियल्मो के सामने आ जाता है, जो उसे ड्रग्स देते हुए कहता है कि ये सारा वो रख ले
लेकिन उस लड़की को यहाँ से जाने दे। गियल्मो एली को मारना चाहता था। यहाँ थॉमस और गियल्मो के बीच कुछ बातें होती हैं और जब थॉमस उस ड्रग के बैग को नीचे रख रहा होता है तभी गियल्मो अपनी गन से थॉमस को शूट करके मार देता है और तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाती है जो एली को ढूंढ रही होती है। गियल्मो उसे भी शूट करने वाला होता है कि तभी वहां से जाते हुए एली को एलेक्स की बाइक दिख जाती है और वो समझ जाती है कि एलेक्स भी यहीं पर है जो शायद खतरे में है और इसीलिए वो वापस इस तरफ भाग जाती है। जब वो गियल्मो के सामने जा पहुंचती है तो वो एली को शूट कर देता है जिससे वो घायल हो जाती है, पर मौका पाते ही एलेक्स गियल्मो को एक कैक्टस के पेड़ पर धकेल देती है जिससे वो काफी घायल हो जाता है। जिसके बाद एलेक्स और एली एलेक्स की बाइक के पास पहुंचकर उस पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। गियल्मो तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो अपनी कार में बैठकर उनका पीछा करने लगता है। तभी पहाड़ से शेरिफ उसे शूट करता है क्योंकि वो भी अब वहां पर पहुंच चुका होता है, पर गियल्मो को कोई गोली नहीं लगती और वो वहां से एलेक्स और एली का पीछा करने लगता है। अब कुछ दूर आगे जाने पर एली बाइक से नीचे गिर जाती है। एलेक्स बाइक से उतरकर उसे संभालती है कि तभी गियल्मो उसके पास पहुंच जाता है और एलेक्स को पकड़कर उस पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने ही वाला होता है कि तभी एली गियल्मो के ड्रग्स में आग लगा देती है जिससे देख गियल्मो पागल हो जाता है और वो एलेक्स को छोड़कर अपने जलते हुए ड्रग्स के पास जाता है। वो उस आग को बुझाने की कोशिश करता है लेकिन इसी चक्कर में वो खुद ही उसकी चपेट में आ जाता है और जलकर मारा जाता है। अब शेरिफ भी वहां पर पहुंच जाता है। तभी जमीन पर पड़ी एली को वही पौधा दिखता है जिसका वो शुरुआत से खोज कर रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।